अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू इरम स्टाइल कॉर्नर। जी जान, आप कैसे हैं? आप ठीक ठाक है? खैरियत से? तो चलते हैं लुक के जन लुक में आपके सामने आज लेके हैं ब्राइडल मॉडल मेकअप और थोड़ी सी डिफरेंट। और बताऊंगी कि ये मैंने जो आई शेडोज़ यूज़ किए हैं वो फिंगर्स के साथ यूज़ नहीं किए, ब्रश के साथ यूज़ नहीं किए, किस तरह यूज़ किए हैं वो टेक्निक आपको पता चलेगी वीडियो के अंदर। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे, बेल बटन को नहीं दबाएंगे, नहीं प्रेस करेंगे तो आपको मेरी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन नहीं मिलेंगे। तो काइंडली अभी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जो है उसको प्रेस कर दीजिए, वरना तो बहुत सी अच्छी अच्छी वीडियोस, इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप मिस कर देंगे। सो अभी से प्रेस कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू सो मच। चलते हैं जी लुक की जानिब। तो स्किन को प्रेप एंड प्राइम कर लेना है आपने अच्छे तरीके से। आइसिंग करने के बाद अगर आपकी ऑयली स्किन है, ओपन पोर्स हैं, तो आप मेकअप से पहले आइसिंग कर लीजिए। इससे कि आपके जो पोर्स हैं वो श्रिंक हो जाते हैं और ऑयल जो है वो उसकी जो है ऑयल जो बनता है वो आपका कम बनता है, कम प्रोड्यूस होता है। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या किया है, क्रिस्टीन की स्टिक लगाने के बाद मैं ये MM सिल्क की फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ। ठीक है, और फाउंडेशन नेम है जी आलमंड और ये मेरी स्किन के साथ जाता है। अच्छे से आपने क्या करना है, इसकी ब्लेंडिंग करनी अच्छे से पूरे फेस पे। आपने जितना अच्छा हो सके आपने ब्लेंड करना है। अगर अपनी बेस को आपने देर पा रखना है, अगर आप चाहते हैं कि आपकी बेस फटे नहीं। और हर किसी का यही सवाल है जो है बेस पे लाइंस पड़ जाती हैं, बेस ऐसी हो जाती है। मैं आपको बार बार बताती हूँ, स्किन को आइसिंग करें पहले, अच्छे से आप क्लिनजिंग करें, आइसिंग करें, उसके बाद प्रेप एंड प्राइम कीजिए। उसके बाद बेस कोई सी भी आप अगर यूज़ करें, उसके बाद पाउडर बहुत अच्छे से ज़्यादा सारा यूज़ कीजिए। ठीक है, APK का मैंने ये पाउडर यूज़ किया है। समर्स में जितना ज़्यादा पाउडर लगाएंगे उतना ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि पाउडर एट द एंड ऑफ द मेकअप आपका बिल्कुल अच्छे से पेनिट्रेट हो जाता है, जज्ब हो जाता है, कुछ भी पाउडर बाकी नहीं बचता। जितना स्किन को ज़रूरत होती है स्किन उतना आपका पाउडर जो है अब्जॉर्ब कर लेती है, और बाकी जो है पाउडर आप एंड पे डस्ट ऑफ कर दीजिए। ठीक है, इसलिए पाउडर लगाने से डरना नहीं है, क्योंकि आपने समर का मेकअप करना है तो हमने उसका हल भी तो ढूंढना है। अब मैं ये यूज़ कर रही हूँ जी मिस रोज़ का आईब्रो जेल, जिसका नंबर है 2 और नाम है जी अबोनी। ठीक है, मेरा फेवरेट हुआ है आजकल। उसके बाद मैं ये हाईलाइट EUB की जो है आई बेस लेके अब अपने जो है आईब्रोज़ हैं उनको डिफ़ाइन करूँगी, जिसको डिफ़ाइन करना बहुत ज़रूरी है। और आइज़ की डिस्कलरेशन, जो आईलिड की डिस्कलरेशन, उसको ख़त्म करना ज़रूरी है, ताकि हम जो भी कलर्स लगाएं वो उसके ऊपर अच्छे से नज़र आए। अगर आप आई बेस नहीं लगाएंगे तो आपके कलर्स बिल्कुल भी उभर के नहीं आएंगे और ज़्यादा अच्छे स्ट्रॉन्ग पिगमेंट नहीं छोड़ेंगे। इसलिए आई बेस को यूज़ करना ज़रूरी है। और थोड़ा सा पाउडर लगाने के बाद मैंने क्या किया, बेस को सेट करने के बाद अब ये मैं क्रायोलॉन का जो है इंटरफेरेंस मैं यूज़ कर रही हूँ। ठीक है, सिल्वर कलर का, और मैं ज़्यादा सा करके मैंने फैलाया है थोड़ा सा आईब्रो से बाहर, क्योंकि ये थोड़ी सी मैं डिफरेंट से लुक कर रही हूँ शार्प सी कैट आईलाइनर के साथ। आपने क्या करना है, अब थोड़ी सी कोई भी अपने लगा लेना टेप, और इंग्लैंड का आईलाइनर लिया, उसके अंदर एक ड्रॉप मैंने डाला था मिस रोज़ का ड्यूरालाइन का, और जहाँ पर टेप लगाई थी उसके साथ रखते हुए मैं इसको लगा रही हूँ। अगर आपकी जो है आईलाइनर इधर उधर हो जाए कोई मसला नहीं, क्योंकि टेप लगाई है एट द एंड ऑफ द आईलाइनर। आपका जो टेप है जब उतारेंगे बहुत ही अच्छी शार्प सी लुक आ जाएगी। अब जहाँ पे आपकी क्रीज फोल्ड होती है वहाँ ही आपने उसको गाइडलाइन लेते हुए थोड़ा सा हाफ से थोड़ा कम पे आपने जो है इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अपनी आई को ही आपने मद्देनज़र रखते हुए, क्रीज़ को मद्देनज़र रखते हुए आपने इस तरह से ड्रॉ कर लेना है। ठीक है, और इसको कर लेना है जी फिलअप बड़े ही आराम से, बड़े ही तहम्मुल से। देख रहे मैं सारा आपको दिखा रही हूँ, और आपने भी इसी तरह इसको क्रिएट करना है। आप यकीन जानिए, आपसे हर कोई पूछेगा ये आईलाइनर आपने कैसे लगाया है, क्योंकि ये आईलाइनर के अंदर ही हम आई शेड जो है लगाएंगे। आईलाइनर आई शेड दोनों मिक्स एंड मैच हैं। आपको अलहदा से विंग्ड आईलाइनर लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये इस तरह की लुक मैंने आज क्रिएट की है, जो कि मुझे बैठे बैठे मेरे दिल में आया कि मैं ये चीज़ आपके लिए क्रिएट करूँ। मैं भी किसी ने भी क्रिएट की हो, लेकिन ये मेरी अपनी, मुझे लगता है कि मैंने ये क्रिएट की थी एक दफ़ा पहले, मैं ये क्रिएट कर चुकी हूँ। तो ब्राइडल के लिए ये बहुत अच्छी जा सकती है, ब्राइडल के लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं। अब देख क्या है जी, अब मैंने ये ले लिया है जी एक क्यूटिप। ठीक है, कॉटन बड लेना है, और आपने उसके साथ ये रेड शेड ले लेना है। रेड शेड मैंने लिया है जी जेम्स चार्ल्स के पैलेट में से, और जो लाइन है, ठीक है, इस रेड आई शेडो के साथ जो मेरे आईलाइनर की लाइन है उसको मैं ब्लेंड कर रही हूँ। ठीक है, आपने अपने जो है क्रीज लाइन है उससे बाहर नहीं जाना, ऊपर की जानिब नहीं जाना, इसके अंदर रखते हुए आपने हल्का हल्का ब्लेंड करते जाइए, करते जाइए, करते जाइए, जब तक कि आपको ये ना लगे कि ये स्मूथ हो गया है और कोई भी लाइन अंदर नज़र नहीं आ रही और लाइन डिफ्यूज़ हो गई है। अच्छे से ब्लेंड हो जाएगा। उसके बाद अपने हल्का सा शेड जो है आपने
जो है अंदर दे देना है क्रीज़ के ऊपर, ठीक है। और उसके बाद लगा लेना जी कोई सा भी गोल्डन शेड। मैं ये शाइन वालों का ले रही हूँ हाइलाइटर। कोई सा भी अच्छा सा आप गोल्डन हाइलाइटर ले सकते हैं, या कोई सा भी अच्छा सा गोल्डन पिगमेंट आप ले सकते हैं, या कोई सा भी अच्छा सा आप गोल्डन आई शेडो ले सकते हैं, फॉइल शेडो, ठीक है। अच्छे से आपने उतना ही लगाना है जहाँ पर आपकी क्रीज़ है, और आपने आई लाइनर की गाइडलाइन को ही मद्देनज़र रखना है, उससे बाहर नहीं जाना। जहाँ पे रेड शेड लगाया था उसको दोबारा से हम उसी क्यू टिप से दोबारा थोड़ा सा डार्कन करेंगे, और सेम ब्लैक आई शेडो जो हमने लगाया था अपने किसी पैलेट से उठा के अपने नीचे हाफ लोअर लैश पे आपने लगा के उसको रेड के साथ ही ब्लेंड आउट कर देना, ठीक है। जो शेड्स मैंने ऊपर यूज़ की हैं वही आपने नीचे भी यूज़ करने हैं। उसके बाद लगाएंगे जी काजल। कोई सा भी काजल आपको जो पसंद है वो आप लगा सकते हैं। मैंने हाशमी काजल यहाँ पे लगा लिया है और ज़्यादा से लगाया है, और उसको बाद में मैंने ब्लेंड आउट कर दिया है जी रेड एंड ब्लैक के साथ, क्योंकि मैं ग्लैम से थोड़ी लुक दे रही हूँ और इसको मैं थोड़ा सा मॉडल लुक की तरफ लेके जा रही हूँ, इसलिए मैंने ये किया। अब अपर वाटर लाइन को आपने क्या करना है, जेल लाइनर के साथ ब्रश का अपने बैक साइड लेते हुए आपने अपनी अपर बॉर्डर लाइन को भी जो है स्मोक कर लेना है, ताकि अंदर से स्किन नज़र ना आए। और उसी इंग्लॉट के आईलाइनर के साथ मैं इनर कॉर्नर छोटा सा मैंने बनाया है, ठीक है, ज़्यादा बड़ा नहीं बनाया। इनर इसलिए बनाना था कि हमने बाहर भी विंग लगाया है, तो अंदर भी विंग लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब एसेंस का मैं मस्कारा लगा रही हूँ, अच्छे से मस्कारा मैं लगा लूँगी। मस्कारा कोट करने के बाद मैं ये लैशेज़ लगा रही हूँ जी। और लैशेज़ मैं बार बता रही हूँ कि मैंने इंस्टाग्राम के पेज फैशन स्टाइल पीके से लिया है। आप मेरे इंस्टाग्राम से मुझसे फॉलो करके मुझसे पूछ सकती हैं। उसके बाद स्टीला का ये पिंक वाला जो ब्लश ऑन था मैंने वो है जी पिक किया। उसके अंदर थोड़ा सा रेड भी मिक्स किया और लगा लिया। उसके बाद अब है जी हाइलाइटर मैं लगा रही हूँ, हाइलाइटर जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हाइलाइटर के लिए आप कोई सा भी छोटा सा ब्रश ले लें, जितना फ्लफ़ी होगा उतना ही अच्छा लगेगा। और हाइलाइटर है जी क्रिस्टीन का, ठीक है। और इसके बाद मैंने क्या किया है जी, जहाँ पे बोन पार्ट्स हैं उसके ऊपर मैं लगाया ताकि वो ज़्यादा नेचुरल लुक दे। उसके बाद आपकी जो भी एक्सेसरी है जो आपने पहननी है, वेयर करनी है, ब्राइडल लुक पे, निकाह लुक पे, आप वो पहन लीजिए। और उसके बाद क्या करना है जी, उसके बाद ये है कि लुक हो जाएगी क्रिएट। और आप चाहें तो इसके अंदर ग्लिटर यूज़ कर सकते हैं। ग्लिटर वाला पार्ट चूँकि मेरे से अनफॉर्चुनेटली स्किप हो गया, मैंने रिवाज का ग्लिटर लाइनर लिया था, उसी को मैंने थोड़ा सा लाइन जो है अपनी लोअर लैश पे लगा दिया, और थोड़ा सा मैंने गोल्डन के ऊपर उसको टच दे दिया था। आप इस तरह से उसको कर सकते हैं। होप आपको मेरी आज की लुक अच्छी लगी होगी, थोड़ी सी डिफरेंट सी थी, और कैट आई सी लुक मैंने दी है। आईलाइनर को शार्प करके मेरा दिल कर रहा था कि मैं ये लुक क्रिएट करूँ। बहुत ऊपर की जानिब मैंने शेडोज़ देख रहे हैं, आपने यूज़ नहीं की। जहाँ पे मेरी लिड बंद होती है उतना ही मैंने आई शेडो यूज़ किए हैं, क्योंकि उसके एंड्स शार्प हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली मेरी वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए, अभी से इसको थम्स अप दे दीजिए। और फिर इसमें कहूँगी कि मैं एनालिटिक्स चेक कर रही थी कि 70% जो मुझे वॉच टाइम मिलता है वो अनसब्सक्राइबर्स से मिलता है। तो जितने भी मेरे नॉन सब्सक्राइबर्स हैं उनके आगे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मेरी जो है चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस नहीं करेंगे तो आपको मेरी वीडियोज़ नहीं मिलेगी। बहुत सी अच्छी अच्छी वीडियोज़ में न्यू टेक्निक्स के साथ प्रोफेशनल वीडियोज़ में आपके सामने लेके आ रही हूँ। तो इस तरह से आपसे मेरी वीडियोज़ मिस हो जाएंगी, जो कि एक नुकसान ही है, क्योंकि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अच्छा प्रोफेशनल मेकअप मिल रहा है अफोर्डेबल ब्रांड के साथ। तो फिर इस नुकसान से बचने के लिए मेरे चैनल को काइंडली अभी करिए सब्सक्राइब। और डॉक्टर मोना की सिंपल लाइफ, इनके चैनल को ज़रूर विज़िट कीजिए, बहुत अच्छे व्लॉग्स बनाती हैं। अतिया सईद, आपकी मोहब्बत का बहुत बहुत शुक्रिया। और आर्टिस्टी ब्यूटी भाई, इनके चैनल को चेक करें, ये बहुत अच्छी अच्छी मेकअप आर्टिस्ट हैं, इनको प्रमोट कीजिए। मेकअप बाय MZS बहुत अच्छा मेकअप करती हैं और इनको आपने ही देखना है, आपने ही इनको लाइक करना है। रूप सेठ मैंने आपको रिप्लाई दिया है, होप आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। और अलीशा मेकओवर, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह ताला फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।